आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हिंदुत्व की ताकत दिखाने की बात करने वाले राज ठाकरे ईद से ठीक एक दिन पहले मुसलमानों के सामने घुटने पर आ गए, जहां राज ठाकरे को लेकर के तमाम अंधभक्त ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि राज ठाकरे हमारा भाई है, आगे और लड़ाई है। लड़ाई आखिरकार किससे है? तो हिंदुओं को जगाने के लिए राज ठाकरे महाराष्ट्र की सरजमी पर आया है। कुछ इस तरीके से बातें और जुमले दिए जा रहे थे अंधभक्तों द्वारा, पर जब पुलिस प्रशासन का सख्त रवैया देखा और महाराष्ट्र सरकार का कड़ा रुख देखा और मुस्लिमों के खिलाफ जो कार्रवाई करने की बात राज ठाकरे द्वारा की जा रही थी, पुलिस प्रशासन के लठ के जोर से डरते हुए उन्होंने फैसला लिया कि उनके कार्यकर्ता 3 मई को मस्जिदों के आगे लाउड स्पीकर ना बजाएं, जिससे ये बात साफ तौर पर समझी जा सकती है कि जिस हिंदुत्व नेता यानी कि राज ठाकरे के दम पर खासतौर पर हमारे मासूम अंधभक्त राज ठाकरे हमारा भाई है, आगे और लड़ाई के नारे लगा रहे थे। ये कैसा हिंदुत्व दिखाने की बात कही जा रही थी, जहां पुलिस के लठ का जोर देखा तो बैकफुट पर आते हुए दिखाई दिए। और राज ठाकरे के इस बयान के बाद ना ही उनके कार्यकर्ता माने, और जिन जिन कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पे बजाई, 250 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र पुलिस के रुख से तमाम तरीके की बयानबाजी अब तेज हो गई है। तो वहीं संजय रावत और उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके थे कि महाराष्ट्र में अगर किसी का राज चलेगा तो वो राज चलेगा कानून का, और कानून का राज चलता हुआ दिखाई दिया है, जहां राज ठाकरे के ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का भी इस पर बड़ा बयान सामने आ गया है। किस तरीके से महाराष्ट्र में उथल पुथल मची हुई है लाउड स्पीकर वर्सेस अजान को लेकर के, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि औरंगाबाद पुलिस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के विरुद्ध 2 समुदाय के बीच भेदभाव पैदा करने के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने 1 मई को औरंगाबाद में हुई रैली में चेतावनी दी थी कि यदि 4 मई से लाउड स्पीकर पर अजान की आवाज सुनाई पड़ी तो पूरे राज्य में मस्जिदों के सामने दुगनी आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इधर सांगली जिले की एक अदालत ने 14 साल पुराने मामले में राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ सकती है। इस मामले में मंगलवार को औरंगाबाद के सिटी चौक पुलिस थाने में राज ठाकरे के खिलाफ आईपीसी एवं महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उन पर 2 समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा कराने का आरोप है। इसके साथ ही मुंबई में शिवाजी पार्क स्थित राज ठाकरे के घर के बाहर पुलिस भी तैनात कर दी गई है। अपने खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद राज ठाकरे ने लोगों से हिंदुत्व की ताकत दिखाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जिन मस्जिदों के सामने से अजान की आवाज आए वहां लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजा दो। इससे पहले महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक रजनीश शेठ ने राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल और अन्य बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि औरंगाबाद पुलिस आयुक्त 1 मई को दिए गए राज ठाकरे के भाषण की समीक्षा कर रहा है, वे उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। जहां पुराने मामले अब राज ठाकरे के खोल दिए गए हैं और जब एफआईआर उनके ऊपर दर्ज हो गई है, तो अब हिंदुओं को जगाने की बात कही जा रही है राज ठाकरे द्वारा, जो हिंदू मुस्लिम के फेर में मासूम भक्तों का फिर से काटने पर लगे हुए हैं सूतिया, जिसे साफ शब्दों में यही कहा जा सकता है। पर यहां सिर्फ राज ठाकरे के ऊपर ही कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। राज ठाकरे के बयान से प्रेरित होकर जो मासूम अंधभक्त
सड़कों पर हनुमान चालीसा बजा रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। जहां महाराष्ट्र पुलिस ने बड़े तरीके से काम करते हुए इन 250 एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मनसे प्रमुख राज ठाकरे द्वारा मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के बाद सियासत गरमाई हुई है। महाराष्ट्र पुलिस की सख्ती के बाद मनसे प्रमुख अजान से दुगनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाने के फैसले पर अड़े हुए हैं। इस विवाद के बीच राज ठाकरे ने शिवसेना संस्थापक दिवंगत बाला साहब ठाकरे का एक पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे सरकार आने पर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की बात करते नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने राज ठाकरे के बयान पर पलटवार किया है। संजय राउत ने राज ठाकरे के हालिया बयानों पर पलटवार करते हुए कहा, महाराष्ट्र में शांति है, महाराष्ट्र में कोई भी गैर कानूनी लाउड स्पीकर नहीं चल रहा। आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे देश में लाउड स्पीकर का कानून बना है, उसका महाराष्ट्र में पालन हो रहा है। शिवसेना सांसद ने कहा, महाराष्ट्र में शांति है और राज्य में कोई विरोध नहीं हो रहा है। संजय राउत ने कहा कि बाला ठाकरे और वीर सावरकर ने देश को हिंदुत्व सिखाया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना के हिंदुत्व का स्कूल असली है। लाउड स्पीकर हटाने की मांग के बीच राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जहां बाला साहब ठाकरे को राज ठाकरे ने इस सियासत में खींचने की कोशिश की, तो मुंहतोड़ जवाब दे दिया गया है संजय राउत की तरफ से और 250 एमएनएस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है महाराष्ट्र पुलिस ने, जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। इसी के साथ साथ 803 मस्जिदों को लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत भी महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन द्वारा दी गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की लाउड स्पीकर को लेकर जारी चेतावनी के बीच मुंबई पुलिस कमिश्नर ने मंगलवार को कहा कि शहर में 803 मस्जिदों को लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति दी गई है। मस्जिदों पर कुल 1144 आवेदन आए थे। पुलिस प्रमुख संजय पांडे ने कहा कि शेष मस्जिदों के आवेदनों को स्थापित किया गया है और प्रक्रिया चल रही है। इससे पहले राज ठाकरे ने ऐलान किया था कि 4 मई को जिन मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान हुई, तो उन्हीं इलाकों में लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। जहां राज ठाकरे को आईना दिखा दिया गया है पुलिस प्रशासन द्वारा, जो कि मांग कर रहे थे कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटना चाहिए, वहां मुसलमानों के समर्थन में पुलिस प्रशासन ने कदम उठाते हुए 803 मस्जिदों को लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत दे दी है। और जब राज ठाकरे के बयान और प्रतिक्रिया तेज हुई है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी राज ठाकरे को आड़े हाथ लिया है। जहां भारत के महाराष्ट्र राज्य में हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर पर बवाल मचा है, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। राज ठाकरे का राज्य की एमबीए सरकार को दिया हुआ लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम जहां खत्म हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ अब ठाकरे की औरंगाबाद रैली में दिए भाषण पर पलटवार करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इनका बयान हिंसा को उकसाने वाला है। उन्होंने पूछा कि राज ठाकरे के इस विवादित बयान पर पुलिस संज्ञान क्यों नहीं ले रही है। महाराष्ट्र बड़ा है या फिर एक व्यक्ति राज्य में बड़ा हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा पर कार्रवाई हो सकती है, तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, ओवैसी ने आगे ये भी कहा कि अगर पुलिस राज ठाकरे को जेल में डाल देगी तो उनका दिमाग कुछ ठंडा हो जाएगा। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है और सीएम उद्धव ठाकरे अपने भाई के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कराना चाहते हैं। उन्होंने सीएम से पूछा, क्या महाराष्ट्र को दिल्ली बनाना चाहते हैं? इस पूरे मामले में एनसीपी क्या कर रही है? ओवैसी ने राज ठाकरे को कहा है कि आप ऐसी बात सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपका भाई मुख्यमंत्री है, सब भाई एक ही जैसे हैं। उन्होंने पूछा, क्या राज ठाकरे महाराष्ट्र में अराजकता फैलाने का प्रयास नहीं कर रही? इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को अंधा बताया और कहा कि इन्होंने पूरे मुस्लिम समुदाय को परेशान कर रखा है।
जहां राज ठाकरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी द्वारा की गई है, तो वहीं उद्धव ठाकरे को भी आड़े हाथ लेने का काम किया गया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी द्वारा, जहां की राज ठाकरे को पूरी तरह से आईना दिखा दिया गया है कि सिर्फ कानून का राज चलेगा। यहां प्रदेश में कानून से ऊपर ना कोई व्यक्ति है और ना कोई शख्स, जो कि लगातार राज ठाकरे बनने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से हनुमान चालीसा वर्सेस अजान की ये जो जंग महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, कितनी तेज होगी ये आने वाला समय बताएगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।